नमस्कार, आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शुभांशु त्रिपाठी। होली यानी रंगों, खुशी और मस्ती का त्योहार। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि होली सिर्फ रंग खेलने तक सीमित नहीं, बल्कि इसके पीछे छिपी है गहरी धार्मिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक कहानी। आज जब हम होली कहते हैं तो आंखों के सामने गुलाल, पिचकारी और रंगों की बारिश नजर आती है। लेकिन सदियों पहले होली का रूप कुछ अलग था। सबसे पहले बात करते हैं होली के धार्मिक महत्व की। होली का त्योहार 2 दिनों तक मनाया जाता है। पहले दिन होता है होलिका दहन, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। इससे जुड़ी है भक्त प्रहलाद और उसके पिता हिरण्यकश्यप की कहानी, जहां अहंकार और अत्याचार का अंत होता है और सच्ची भक्ति की जीत होती है। मान्यता है कि हिरण्यकश्यप की बहन होलिका प्रहलाद को आग में लेकर बैठी थी, लेकिन भगवान की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित बच गए और होलिका जलकर भस्म हो गई। यही कारण है कि आज भी होलिका दहन किया जाता है और यह हमें सिखाता है कि सत्य और भक्ति हमेशा जीतते हैं। अब बात करते हैं रंगों वाली होली की। रंगों की होली का संबंध जुड़ा है ब्रज की भूमि से और भगवान कृष्ण और राधा के प्रेम से। कहते हैं कि भगवान कृष्ण अपने सांवले रंग को लेकर चिंतित थे, तब माता यशोदा ने उन्हें राधा को रंग लगाने की सलाह दी। बस यहीं से शुरू हुई रंगों की होली की परंपरा, जो आज पूरे भारत में धूमधाम से मनाई जाती है। मथुरा, वृंदावन और बरसाना की होली आज भी दुनिया भर में मशहूर है, जहाँ लठमार होली, फूलों की होली और रंगों की होली देखने के लिए देश विदेश से लोग पहुंचते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि पहले जब बाजार में रंग नहीं मिलते थे, तब होली कैसे खेली जाती थी। तो आपको बता दें कि पहले होली पूरी तरह प्राकृतिक होती थी। लोग टेसू यानी पलाश के फूलों को पानी में भिगोकर केसरिया रंग बनाते थे, जो त्वचा के लिए बेहद फायदेमंद होता था। पीला रंग बनाने के लिए हल्दी का इस्तेमाल होता था और चंदन का तिलक लगाया जाता था। सिर्फ इतना ही नहीं, फूलों की होली भी खेली जाती थी, जहाँ गुलाब, गेंदे और टेसू की पंखुड़ियों से एक दूसरे पर रंग बरसाया जाता था। यानी होली सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि प्रकृति के साथ जुड़ने का एक जरिया भी थी। इसके अलावा होली सामाजिक मेलजोल का भी बड़ा पर्व है। गांवों में लोग ढोलक और मंजीरे के साथ फाग गाते थे। घर घर में गुजिया, मालपुआ और दही बड़े बनते थे और लोग गले मिलकर पुराने गिले शिकवे भूल जाते थे। लेकिन समय के साथ सब कुछ बदलने लगा। बाजार में केमिकल रंग आने लगे, जो कई बार त्वचा और पर्यावरण के लिए हानिकारक साबित होते हैं। हालांकि अब एक बार फिर लोग प्राकृतिक रंगों की ओर लौट रहे हैं और इको फ्रेंडली होली मनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस बार होली खेलते वक्त सिर्फ रंग ही नहीं, बल्कि उसकी परंपरा, उसकी भावना और उसकी असली पहचान को भी याद रखें, क्योंकि होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं, बल्कि प्रेम, आस्था और प्रकृति का भी उत्सव है। आप सभी लोगों को जन एक्सप्रेस टीम की ओर से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।